नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम कांग्रेस को गुटबाजी ले डूबी क्या, इसमें स्वागत है आपका। और इस कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर से उभर कर सामने आ चुकी है। यह भी बताएंगे कि आखिर कांग्रेस हरियाणा में संगठन क्यों खड़ा नहीं कर पा रही है। तो हरियाणा में एक बार फिर से चुनाव है और यह चुनाव शहर की सरकार के लिए है। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस में हार की जो बात है उसे लेकर एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिल रही है। आपसी तकरार और संगठन पर सवाल जो हैं वो लगातार बरकरार हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे न आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने संगठन को ही सबसे बड़ा जिम्मेदार माना है और एक बार फिर संगठन पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयानबाजी देखने को मिल रही है। संगठन जरूरी तो बनाने में क्यों हो रही देरी? संगठन से मिलेगी मजबूती तो क्या है मजबूरी? क्यों संगठन पर गांठ नहीं बांध पा रही कांग्रेस? अगर जरूरत संगठन की है तो बनाने में हर्ज ही क्या है? अगर जीत संगठन से ही मिलती है तो फिर क्यों कांग्रेस संगठन पर फोकस नहीं करती है? हरियाणा में कांग्रेस को लगातार लग रही चुनावी झटकों के बावजूद संगठन की अहमियत शायद कांग्रेस को समझ नहीं आ रही है। लेकिन हरियाणा से जुड़े कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं का यही मानना है कि संगठन के बनने के बाद ही जीत की राह मुकम्मल हो पाएगी। एक बात समझता हूँ, हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आए, हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेके आना चाहती थी और मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं संगठन के तौर पर हमारी कमजोरी रही कि हमारा संगठन नहीं बन पाया। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि कांग्रेस हाईकमान इस फैसले को जल्द ही जनवरी फरवरी में कर देगा, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। और बात हिस्से की नहीं, अब कई कुछ ये बातें तो हैं कि इतनी सीटें हम क्यों हारे, कहाँ पर बागी भी खड़े हुए, क्या कारण था, सीटें कई जगह कई जा रही हैं। मैं तो ये कहूंगी कि प्रभारी जी ने खुद कहा। हरियाणा में कांग्रेस का करीब एक दशक से संगठन नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, पार्टी उम्मीदवारों के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन हैरत की बात यह है कि विधानसभा चुनाव में हार के लिए पार्टी के दिग्गज नेता इस कमी को मानने की बजाय लगातार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि पार्टी के दूसरे नेता गाहे बगाहे स्वीकार करते हैं कि पार्टी का संगठन न होना लोकसभा और खास तौर पर विधानसभा चुनाव में हार की सबसे बड़ी वजह रही। साल तो 11 हो गए, अब फरवरी में 11 हो जाएंगे, लेकिन ये है कि संगठन नहीं बना, उसका हमें नुकसान हुआ। और इसलिए हम चुनाव भी जो विधानसभा का पूरी हरियाणा की जनता और कांग्रेस पार्टी और पूरे हिंदुस्तान का मीडिया और अधिकारी लोग भी कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो संगठन ना बनना उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल करके गया है, जिससे हम पिछड़ गए। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने भी ये माना है कि हार की वजह संगठन न बन पाना है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सुरेश गुप्ता का बयान सिर्फ संगठन पर होता तो और बात थी, लेकिन उन्होंने प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर भी बहुत कुछ बोला है। उन्होंने इशारों में नए प्रदेश प्रभारी की मांग तक कर डाली। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी कई महीनों से बीमार हैं। हम किससे बात करें और किसके पास जाएं? ये तो प्रभारी पूरी तरह से काम करे या नए प्रभारी आने चाहिए। हमारे नए प्रभारी आएंगे, उनसे हम बात करेंगे, तभी कुछ फैसले लिए जाएंगे। हमें लगता है कि नए प्रभारी आने के बाद ही प्रदेश में कुछ फैसले होंगे। हमारे प्रभारी जी पिछले 3-4 महीने से बीमार चल रहे हैं। हम किससे मिलें, किससे बात करें? हमारा नया प्रभारी आए, हम अपनी बात रखें, बात करें और फैसले पार्टी करेगी और पार्टी के विचार में है और लगता है जल्दी फैसले हो जाएंगे। तो इंतजार यही है कि नए प्रभारी आने के बाद ही कुछ होगा। अब तो ऐसा ही लगता है, अब तो ऐसा ही लगता है। जो लेट अगर हुआ है तो ऐसा ही लगता है कि
या तो यही प्रभारी मतलब सेहत उनकी ठीक हो तो वो पूर्ण रूप से काम करे या नया प्रभारी आए। इशारों में ही सही, लेकिन सुरेश गुप्ता ने नए प्रभारी की बात कह डाली। इससे तो साफ जाहिर है कि प्रभारी दीपक बाबरिया से कांग्रेस के कई नेता नाराज चल रहे हैं और इनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही उदय भान लगातार दीपक बाबरिया पर सवाल उठा रहे हैं। उदय भान ने आरोप लगाया था कि दीपक बाबरिया ने संगठन नहीं बनने दिया। उन्होंने हरियाणा के मामलों को कभी हाईकमान तक आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने संगठन की लिस्ट कभी हाईकमान को नहीं भेजी और अपने पास लेकर बैठे रहे। सारे जो भी पार्टी के प्रोग्राम आ रहे थे उनके जरिए ही हम नीचे तक ले जा रहे थे, तो इसलिए वो तो हमारे धुरे थे काम के, तो उसमें कोई डिस्कस करना चाह रहे हैं वो कर लेंगे। उसके जो डिस्कशन के बाद में वो फैसला हो जाए। अब तो फुर्सत में इलेक्शन हो लिया, जो नुकसान होना था हो लिया, अब बहुत जल्दी हो जाएगा। कब तक मतलब कब तक का भी मुझे अपना नहीं पता। हालांकि बाद में दीपक बाबरिया ने चुनाव में हार और संगठन न बनने को लेकर उन्हें जिम्मेदार ठहराए जाने पर जवाब भी दिया था, लेकिन बात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। इसका असर तब संगठन बनाने की कवायद पर भी दिखा जब उदय भान की बनाई जिला प्रभारियों की लिस्ट को दीपक बाबरिया ने होल्ड करवा दिया। उदय भान ने 18 दिसंबर को हरियाणा के लिए कांग्रेस के जिला प्रभारियों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन 19 दिसंबर को ही दीपक बाबरिया ने इससे रोक दिया। प्रशासनिक अधिकारी होता है वो अंतिम दिन तक जो है अपनी जिम्मेदारी का दायित्व निभाता है, तो यहाँ बदलने की आवश्यकता होगी तो हाईकमान बदल देगा, मगर तब तक जो कुछ भी बनता है तो आई कैन नॉट लीव द पार्टी कि उसमें जो कुछ भी घटनाक्रम बनता है उसको मैं ऐसे ही देखता रहा हूँ कि बस अभी मुझको तो जाना है। तो वोट एवर मुझको जो मैं कर सकता हूँ, मेरा स्वास्थ्य परमिट करता है, डॉक्टर परमिट करता है, वो मैं करता रहूंगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब इस साल की शुरुआत में ही निकाय चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी बड़ी तेजी के साथ संगठन के चुनावों में जुटी हुई है, यानी बीजेपी संगठन के मामले में कांग्रेस से कई तेजी से काम कर रही है और उससे बहुत आगे है। वहीं कांग्रेस करीब एक दशक से इस मामले में पिछड़ती जा रही है, जो कि कांग्रेस के लिए निकाय चुनावों में भी सबसे बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। संगठन के न बन पाने का दर्द कांग्रेस के कई नेताओं की जुबान पर आ चुका है, लेकिन सवाल एक ही है कि आखिर कांग्रेस का संगठन कब बनेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का एक अपना पुराना इतिहास रहा है। हरियाणा में अब तक कुल 21 प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिनमें से केवल 7 ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी। कांग्रेस पार्टी संगठन नहीं बना पाई। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी काफी लंबे समय से बनी हुई है। 2014 से लेकर अभी तक कांग्रेस हरियाणा में संगठन नहीं खड़ा कर पाई। लगभग 11 साल से ज्यादा समय से यही सूरत बनी हुई है। इसकी बड़ी वजह कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का अपने अपने ग्रुपों को आगे करना है और साथ ही एक दूसरे की टांग खींचना माना जाता है। कांग्रेस ने 11 साल में बदले 3 प्रदेश अध्यक्ष। हरियाणा कांग्रेस में लगभग 11 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। इन 11 सालों में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष संगठन को खड़ा नहीं कर पाया है। गुटबाजी के कारण अब तक जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के अलावा प्रदेश कार्यकारिणी तक का भी गठन नहीं हो पाया। हरियाणा में अशोक तंवर 14 फरवरी 2014 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने। तब तंवर सिरसा संसदीय सीट से कांग्रेस के सांसद थे। तंवर के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के साथ खींचतान रही, इसलिए तंवर संगठन नहीं खड़ा कर सके। साल 2016 में दिल्ली में कांग्रेस रैली में हुड्डा समर्थकों की तंवर के साथ झड़प हो गई। इसके बाद 4 सितंबर 2019 को विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण से नाराज तंवर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। फिर कुमारी सैलजा को 4 सितंबर 2019 को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में जीते विधायक हुड्डा खेमे के थे और कुमारी सैलजा को हुड्डा खेमे के विधायक तवज्जो नहीं दे रहे थे।
खुद पूर्व सीएम और विधायक दल के नेता हुड्डा भी कुमारी सैलजा और पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आते थे। इसके बाद कुमारी सैलजा ने नाराज होकर 27 अप्रैल 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस ने दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अपनी हरियाणा इकाई के वरिष्ठ नेता उदय भान को प्रदेश कांग्रेस समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी फिर भी कम नहीं हुई। जहां लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 10 में से 5 सीट आई, तो विधानसभा चुनाव में जीत का दम भरने वाली कांग्रेस को बीजेपी से करारी हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का पुराना इतिहास। हरियाणा कांग्रेस का गुटबाजी का इतिहास पुराना रहा है। अब तक कुल 21 प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि जिसमें केवल 7 ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का सबसे छोटा कार्यकाल पंडित भगवत दयाल शर्मा का था। वो केवल 3 महीने प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे। वहीं इन 21 अध्यक्ष में केवल एक बार महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला। लेकिन हरियाणा कांग्रेस की 20वीं अध्यक्ष कुमारी सैलजा अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। हालांकि कुमारी सैलजा के पिता भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह, सरदार हरपाल सिंह, चौधरी सुल्तान सिंह 2-2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। साल 1977 से 1980 के 3 साल के कार्यकाल में 5 बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। सबसे लंबे समय तक लगातार प्रदेश अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति फूलचंद मुलाना हैं। वो लगातार 6.5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। डॉक्टर अशोक तंवर 5 साल 7 महीने प्रदेश अध्यक्ष रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 साल 5 महीने अध्यक्ष बने। धर्मपाल मलिक, राव निहाल सिंह करीब 5 साल, चौधरी भजन लाल करीब 4 साल अध्यक्ष के पद पर काबिज रहे। संगठन क्यों नहीं बना पा रही कांग्रेस? कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया चुनाव के बाद से सक्रिय नहीं है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उदय भान के मुताबिक कांग्रेस प्रभारी की ये जिम्मेदारी थी कि उन्हें हरियाणा कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी पदाधिकारियों की जो सूची सौंपी गई थी उसे कांग्रेस हाईकमान से अप्रूव कराते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने 7 अगस्त 2023 को हुई मीटिंग में बाबरिया ने वादा किया कि 10 सितंबर 2023 तक संगठन बना दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो संगठन तैयार नहीं करवा सके। आप उनको रोक भी नहीं सकते, ना तो उसको कोई ऐसा एडवाइस भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इट इज़ द डेस्टिनी ऑफ द पार्टी एंड द वर्कर्स। मगर सब लोगों को उसमें से जो है एक सबक लेना चाहिए कि मेरी खुद की एस्पिरेशन से, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन से मैं पार्टी को तो नुकसान नहीं कर रहा हूँ। उसकी जितनी जागरूकता लीडरों में होगी इतना पार्टी आगे बढ़ेगी। कई सीटें ऐसी हैं सर जहाँ पर गुटबाजी भी देखी गई, क्या उसको लेकर वो तो हर जगह पे आपको बता दूँ, कहीं ज़्यादातर जहाँ भी सत्ता की संभावना ज़्यादा दिखती है, हर प्रकार के लोग आ जाते हैं, अपॉर्चुनिस्ट भी आ जाते हैं, पार्टी से प्रतिबद्ध नहीं वो भी आ जाते हैं, बीजेपी से आए हुए लोग भी आ जाते हैं, अन्य दल से आए हुए लोग भी आ जाते हैं, और ये इस प्रकार की गुटबाजी करके कहीं ना कहीं जगह पे अपने आप को सेटल करना चाहते हैं। इट इज़ अ सेकंड क्लास कंपार्टमेंट जर्नी ऑफ रेलवे। हर कोई अंदर बैठने की कोशिश करता है। संगठन बनाने में भी गुटबाजी। हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनाने पर भी गुटबाजी भारी है। हाल ही में प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को बड़ा झटका दिया। उन्होंने उदय भान की जारी जिला प्रभारियों की लिस्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस लिस्ट में उदय भान ने जिला प्रभारियों के नामों में बदलाव किया था। दरअसल पहले से नियुक्त जिला प्रभारियों में से कुछ नेता विधानसभा चुनाव में बागी हो गए थे। इसके अलावा कुछ नेताओं ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिन्हें पार्टी 6 साल के लिए निकाल चुकी है। इसी वजह से उदय भान ने उन्हें हटाकर दूसरे नेताओं को जिला प्रभारी बना दिया था। नहीं, आप कह रहे थे कि लिस्ट कैंसिल नहीं है, होल्ड की है, और आप कह रहे 22 जिलों की लिस्ट जारी की। 22 जिलों की लिस्ट जारी नहीं हो। उनमें कुछ जो विधायक पार्टी छोड़ गए थे, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, या एमपी बन गए थे, या पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे, वो उनकी जगह 5-6 जगह नाम चेंज करें, बाकी एज इट इज। जैसे शारदा राठौर इंडिपेंडेंट लड़ी, 6 साल के लिए तो उनकी जगह चेंज हुई। ललित नागर यहाँ थे, उनकी जगह चेंज हुई। और इसी तरह से
वहाँ रोहतक में जो जय तीरथ दहिया थे वो पार्टी विरोधी नतीजा में थे। जयप्रकाश MP बन गए थे, तो इस वजह से वो कुछ चेंजेस किए थे। और ये पहले भी जो 22 जिलों के जो हमने काम चलाने के लिए जब तक जिला अध्यक्ष ना चुने जाएं तब तक वो आरजी तौर से वो अरेंजमेंट किया था, जिससे कि हम पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसीज को धरातल तक ले जाएं। हालांकि इस लिस्ट में सिरसा सांसद कुमारी सैलजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के गुट को जगह नहीं मिली थी। माना जा रहा है कि इन्हीं की शिकायत पर बाबरिया ने ये कार्रवाई की है। बाबरिया ने सीधे मीडिया को जारी प्रेस नोट में कहा, आप सभी हरियाणा कांग्रेस के सभी नेतागण और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाता है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से दिनांक 18 दिसंबर 2024 को प्रकाशित जिला प्रभारियों की सूची को अगले आदेश तक फिलहाल लंबित कर दिया गया है और अगली विविधता तक इसका अमलीकरण स्थगित रहेगा। दीपक बाबरिया, प्रभारी, हरियाणा कांग्रेस। वहीं लिस्ट रोके जाने के बाद इससे साफ होता है कि हरियाणा में गुटबाजी अपने चरम पर है। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर दीपक बाबरिया ने लिस्ट पर रोक क्यों लगाई। बाबरिया की लिस्ट रोकने की बड़ी वजह, सैलजा गुट के नेताओं को जगह नहीं। कांग्रेस अच्छे माहौल के बावजूद हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी। इसके बाद माना गया कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड देने की वजह से बाकी नेता नाराज हो गए। खास तौर पर सिरसा सांसद कुमारी सैलजा को तरजीह नहीं दी गई। चुनावी हार के बावजूद भी हुड्डा ग्रुप का संगठन पर दबदबा कायम है। हालांकि हाईकमान ने प्रभारियों की लिस्ट में सैलजा गुट के नेताओं को जगह न देने का सीरियस नोटिस लिया है। हाईकमान को भरोसे में नहीं लिया। कांग्रेस से जुड़े राजनीति विशेषज्ञों की माने तो चुनाव में हार के बाद संगठन की कमी सबको खली। अब हाईकमान संगठन को गंभीरता दिखा रहा है। इसके बावजूद जिला प्रभारियों की लिस्ट में फेरबदल के बारे में प्रदेश प्रभारी या हाईकमान से कोई बात नहीं की गई। इसी वजह से हाईकमान ने लिस्ट रोक दी। बहरहाल कांग्रेस आलाकमान संगठन बनाने के लिए जुगत लगा रहा है, तो वहीं प्रदेश के नेताओं में आपसी खींचतान है। ऐसे में आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव भी है, जिसकी कांग्रेस को तैयारी भी करनी है, लेकिन बढ़ती गुटबाजी से ऐसा संभव नहीं नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब इस साल की शुरुआत में ही निकाय चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी बड़ी तेजी के साथ संगठन के चुनाव में जुटी हुई है। यानी बीजेपी संगठन के मामले में कांग्रेस के मुकाबले काफी तेजी से काम कर रही है और उससे बहुत आगे है। वहीं कांग्रेस करीब एक दशक से इस मामले में पिछड़ती जा रही है, जो कि कांग्रेस के लिए निकाय चुनाव में भी सबसे बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। हरियाणा कांग्रेस को अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। इनके अरमानों की कश्ती वहां डूबी जहां संगठन की कमी थी। हाल ही के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की यही स्थिति है। हरियाणा जैसे राज्य में जहां कांग्रेस ने अनेक बार सत्ता का सुख भोगा, वहां करीब 140 साल पुरानी कांग्रेस और करीब 101 साल पुराने कांग्रेस सेवा दल के संगठन शक्ति हाशिए पर है। यहाँ नई पीढ़ी में तो शायद ही कोई जानता होगा कि कांग्रेस सेवा दल नाम का भी कोई संगठन है। अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का 11 साल से कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है। अगर कांग्रेस भी बीजेपी की तरह मैं की बजाय हम तक का सफर करती तो इस बार किनारे पर आकर लोटियां डूबने से बच सकती थी। हरियाणा में एक दशक पहले बैसाखी कही जाने वाली बीजेपी इसी फॉर्मूले को अपनाकर सशक्त संगठन खड़ा कर चुकी है। यहाँ बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा एक दशक से लगा रही है, पन्ना प्रमुख बना रही है, शक्ति केंद्र बना रही है। निकाय चुनावों की हमारी पूर्ण तैयारी है और जल्दी ही, क्योंकि जो ही चुनाव आयोग डेट जारी करेगा तो हम उस चुनाव को कराएंगे। जब भी स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा होगी, मजबूती के साथ आज डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बनी है और ये ट्रिपल इंजन की सरकार जैसे ही चुनाव नगर निकाय के होंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। दूसरी ओर कांग्रेस बगैर संगठनात्मक ढांचा तैयार किए सिर्फ
बातों की जलेबी से सत्ता का स्वाद चखने को आ तो नहीं और हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 हार गई। इस बीच अब बारी है निकाय चुनाव की, जहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब इस साल की शुरुआत में ही निकाय चुनाव होने हैं। इधर अब कांग्रेस के नेता निकाय चुनावों में लोगों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने की बात कर रही है, तो वहीं ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद लोगों के मुद्दे उठाने से जनता उनका साथ दे देगी। लेकिन ये नेता खुद पार्टी के 1 दशक से ज्यादा वक्त से संगठन न होने का दर्द मीडिया में शेयर करने से गुरेज नहीं कर रहे। चुनाव आ रहे हैं निकायों के, स्थानीय निकायों के, नगर निगमों के, परिषदों के, पालिकाओं के। उनके महत्व को समझना चाहिए। हम बहुत सी अर्बन सीटों पर हारे हैं, तो उसके महत्व को अगर कांग्रेस आज भी नहीं समझेगी तो फिर समय निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नगर निगमों पर, निकायों पर रहता है, वो काफी इन्फ्लुएंस करता है सिटीज में। इधर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने आगामी होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस इन चुनावों को मजबूती से लड़ेगी। कांग्रेस शहर में आने वाली दिक्कतों को मुद्दा बनाएगी। नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। नगर पालिका और परिषद पर पार्टी फैसला लेगी। हालांकि संगठन के ना बन पाने का दर्द उनकी जुबान पर भी आ ही गया। इस पर पूछे गए सवाल पर वो कहते हैं कि किसी भी पार्टी की ताकत उसका संगठन होता है। पार्टी का लंबे समय से संगठन ना होना कांग्रेस के लिए बहुत खतरनाक है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में संगठन होता तो मैं मानता हूँ कि इससे भी बेहतर नतीजे आ सकते थे। हालांकि वो कहते हैं कि हाईकमान कह रहा है कि जल्द संगठन बनेगा तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। 2025 शुरू हो चुका है। 2025 के शुरुआत में स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। जहाँ तक स्थानीय निकाय की चुनाव की बात है, मेरा ये मानना है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार है तो नगर पालिका और नगर परिषद और कॉर्पोरेशन के अंदर है। लगातार लोग एनडीसी से परेशान है। लगातार फैमिली आईडी ठीक कराने के लिए, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने पिछले दिनों कहा था कि कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है वो हम सिंबल पे लड़ेंगे। बहरहाल हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की कांग्रेस के मुकाबले अच्छी पकड़ है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का शहरी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन रहा। लोकसभा और विधानसभा के आंकड़ों को देखते हुए निकाय चुनाव में बीजेपी इसको फायदे के रूप में देख रही है, तो वहीं कांग्रेस गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पा रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव को हुए काफी समय हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी अब भी हरियाणा नेता प्रतिपक्ष विहीन है। एक और जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह के द्वारा कहा जाता है कि अध्यक्ष उदयभान को इस्तीफा दे देना चाहिए, वहीं सांसद जयप्रकाश के द्वारा चौधरी बीरेंद्र सिंह को बुजुर्ग बताया गया। यहाँ पर अध्यक्ष यानी कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के द्वारा प्रभारी दीपक बावरिया को लेकर सवाल उठाया जाता है कि अगर उनसे काम नहीं हो रहा है, यानी वो जिस तरीके से आश्वस्त है, मौजूद नहीं रह पाते हैं, कामकाज नहीं कर पाते, तो हमें नए प्रभारी की जरूरत है। वहीं आज कैप्टन अजय यादव के द्वारा भी कहा गया है कि कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि प्रभारी दीपक बावरिया और साथ ही अध्यक्ष उदयभान में जिस तरीके से मैसेज को लेकर के तालमेल की बात हो जाए या फिर टिकटों के तालमेल की बात हो जाए, इन सभी को लेकर के उनके द्वारा कहा गया है कि दोनों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं दोनों के देखरेख में हरियाणा में तीसरी बार इस बार चुनाव कांग्रेस हारी है। काफी कम वोट के मार्जिन से चुनाव हारी है। संगठन नहीं रही, यानी प्रभारी दीपक बावरिया संगठन बनाने में विफल रहे। अध्यक्ष उदयभान ने खुद चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए, और कहीं ना कहीं उनके चुनाव लड़ने के वजह से, अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के वजह से कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद भी अभी भी कांग्रेस में हरियाणा में घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे को बयानबाजी में लपेटा जा रहा है, घेराव किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि हाईकमान क्या निर्णय लेती हुई नजर आती है, क्योंकि सभी की निगाहें कहीं ना कहीं टिकी हुई है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कब तक कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। तो हरियाणा में कांग्रेस का करीब 1 दशक से संगठन
नहीं बन पाया है। ऐसे में चाहे वो कोई सा भी चुनाव हो, पार्टी उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि विधानसभा चुनाव में हार के लिए पार्टी के दिग्गज नेता इस कमी को मानने के बजाय ईवीएम पर ठीकरा लगातार फोड़ रहे हैं, जबकि पार्टी के कई नेता गाहे बगाहे स्वीकार करते हैं कि पार्टी का संगठन ना होना लोकसभा और खास तौर पर विधानसभा चुनाव में हार की बड़ी वजह रही। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।